महाभारत प्राचीन भारत का महान महाकाव्य है, जिसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की मानी जाती है। यह केवल युद्ध की कथा नहीं, बल्कि धर्म, कर्तव्य, न्याय, राजनीति और मानव स्वभाव का गहन अध्ययन है। इसकी कथा हस्तिनापुर के राजवंश से प्रारंभ होती है, जहां राजा शांतनु के वंश में दो शाखाएं उत्पन्न हुई, कौरव और पांडव। पांडु के 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव पांडव कहलाए, जबकि धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कौरव कहलाए, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था। बचपन से ही दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या करता था। गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में शिक्षा पाने के बाद भी यह प्रतिस्पर्धा बढ़ती गई। जब युधिष्ठिर को युवराज घोषित किया गया, तो दुर्योधन ने छल से पांडवों को लाक्षागृह में जलाकर मारने की योजना बनाई, पर वे बच निकले। बाद में अर्जुन ने द्रौपदी का स्वयंवर जीता और द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी। हस्तिनापुर लौटने पर राज्य का विभाजन हुआ और पांडवों को खांडवप्रस्थ मिला, जिसे उन्होंने इंद्रप्रस्थ नामक समृद्ध नगर में बदल दिया। उनकी समृद्धि देखकर दुर्योधन ने फिर षड्यंत्र रचा। उसने मामा शकुनी की सहायता से युधिष्ठिर को जुए में हराया। पांडव अपना राज्य, धन और अंततः द्रौपदी तक हार गए। द्रौपदी के चीरहरण का प्रयास सभा में हुआ, पर भगवान कृष्ण ने उनकी लाज बचाई। परिणामस्वरूप पांडवों को 13 वर्ष का वनवास, 12 वर्ष वन में और 1 वर्ष अज्ञातवास सहना पड़ा। वनवास पूर्ण होने के बाद भी दुर्योधन ने उन्हें राज्य लौटाने से इनकार कर दिया। शांति के लिए श्री कृष्ण स्वयं दूत बनकर गए, पर असफल रहे। अंततः कुरुक्षेत्र में महायुद्ध हुआ। यह युद्ध 18 दिनों तक चला। भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महान योद्धा मारे गए। युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन मोहग्रस्त हो गए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें कर्तव्य और धर्म का उपदेश दिया, जो भगवद गीता के रूप में प्रसिद्ध है। अंततः पांडव विजयी हुए, परंतु अपार विनाश हुआ। कौरवों का अंत हो गया और युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने। महाभारत सिखाता है कि अधर्म और अहंकार का अंत निश्चित है तथा धर्म और सत्य की विजय होती है। यह ग्रंथ मानव जीवन के हर पहलू, नीति, संबंध, सत्ता और आध्यात्मिकता पर गहन प्रकाश डालता है। इसलिए इसे केवल कथा नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शक माना जाता है।